तो अब ये सोचो ना, सब या सेंस मेरे अंदर ही है, आपके अंदर नहीं है। ये तो कह रहे हैं भाई बटेंगे तो कटेंगे, कहना क्या गलत है भाई? सब कह रहे हैं कि भाई कोई भी कौम रहेगी, कह रहे हैं कि अगर लकड़ी एक है इसको और कोई तोड़ सकता है, 5 लकड़ी का गट्ठा बन जाएगा, तोड़ना मुश्किल होता है। जो कहानी हमने बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ी है, वही योगी जी मंच से कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यस, वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। देखो, ये सत्ता में नहीं आते इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि लोगों को बहका के कि हम मंदिर बना देंगे और हम ये राम राज ला देंगे और हम ये कर देंगे। अरे सबसे बड़ा आतंकवादी तो कांग्रेस है, जो आतंकवादियों को घर में बैठा करके बिरयानी खिलाता है, पालता है, पोसता है। आज अफजल गुरु जैसे के लिए कोर्ट में दाखिल होता है कि इसको न्याय मिलना चाहिए, वो दूसरों को उपदेश देगा। वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उपदेश देगा हिंदुओं को। जी भी हिंदू, वो हिंदू नहीं है। बहुत दिन तुमने 50 साल हिंदुओं को मूर्ख बना करके 100% को अंधेरे में रखे और 20% को टट्टे चूमे, और बटोगे तो कटोगे। 100% सही है, बटा तो था हिंदुस्तान। पाकिस्तान में 18% थे, कहाँ गए वो? सारे कट गए। कहाँ गए वो? बांग्लादेश में आज कट रहे हैं। आज यहाँ नहीं कहेगा तो ये भी यहाँ भी कट जाएंगे। क्या बात करता कैसे नहीं है? कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया, किसने काटा था भाई? कहाँ गई थी संविधान? अब तो संविधान की दुहाई लेके घूमते हो। जब तुम्हारे पे आता तो संविधान, कानून, मोदी, योगी सब अच्छा है, और जब तुम्हारे विपरीत कोई काम होता है तो ये सब गलत है। योजना सारे लो तुम, और जब वोट देने की बारी आई तो इन लुटेरों को दो। तुम्हें 60 साल मुसलमान करा तो अच्छा, आज अगर मोदी और योगी हिंदू करे तो बुरा हो गया। क्यों नहीं करेगा बुरा? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो भगवा कपड़ा पहन के जो संसद में आ गए हैं, राजनीति में आ गए हैं, आतंकवादी हैं। बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले आतंकवादी हैं, और ये सारे आतंकवादी आज मिल गए हैं और ये देश को तोड़ रहे हैं। योगी जी को आतंकवादी कहा जा रहा है, भगवा कपड़ा पहनने वालों को आतंकवादी कहा जा रहा है कि राजनीति में आ गए हैं। कितना सहमत है आप? बड़े भाई, मैं नहीं कह रहा, सारी हमारे देशवासी कह रहे हैं। जितने हमारे इस देश में लोग रहते हैं ना, हम जात नहीं चाहते, हम वो सबको इंसान मानते हैं, और वो सबको पता है। कुछ लोग ऐसे हैं 7%, 5% जो लोग उनके साथ, समझे नहीं। हम अपने देश को अमन चैन सुकून चाहते हैं। अगर किसी ने कुछ पहले कुछ करा है, कोई बात नहीं, हम माफ़ करने वाले। करो भाई, आगे वो समझाओ भाई नहीं गलत बात है, ठीक है, नहीं प्यार से, वैसे नहीं धौंस से हम ये कर देंगे भाई। प्यार ये आतंकवादी कहना कि योगी जी आतंकवादी है, सही है? देखो, ये सत्ता में नहीं आते इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि लोगों को बहका के कि हम मंदिर बना देंगे और हम ये राम राज ला देंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। इन्होंने चल गई वो तीर कमान से, बस बन गया मंदिर। अब जो है ना, क्या है, हमारा देशवासी जितना भी है, कोई भी जात का है, सब समझदार है और दिमागदार हैं। ये सब अपने बच्चों को देखेंगे। ये पागलपंथी 10 साल चल गई। ये योगी जी आतंकवादी लगते हैं इनकी बातों से? जो कहते हैं इनकी बातें ऐसी होती है आतंकवादी जैसी। भाई वो खुद कह चुके हैं, मेरे गुरु कह के मरे हैं, मेरे बाप कह के मरे हैं कि मैं ये काम करूँगा, मुझे ज़रूरी है। आपकी अरे वीडियो देखो ना उनकी यार, वो क्या क्या कहा उन्होंने। उनकी वीडियो नहीं देख रहे तुम? मुझसे कहलवा रहे हो? बटेंगे तो कटेंगे। तो अब ये सोचो ना, सब या सेंस मेरे अंदर ही है, आपके अंदर नहीं है। कह रहे भाई बटेंगे तो कटेंगे, कहना क्या गलत है भाई? सब कह रहे हैं कि भाई कोई भी कौम रहेगी, कह रहे हैं कि अगर लकड़ी एक है इसको और कोई तोड़ सकता है, 5 लकड़ी का गट्ठा बन जाएगा, तोड़ना मुश्किल होता है। जो कहानी हमने बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ी है, वही योगी जी मंच से कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यस, वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। हम अपने देशवासियों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने माता पिता को, सबको, हमारे छोटे बड़ों को, सबको मैं सलाम करता हूँ। और आप सब एक हो जाएं और अपने देश को मजबूत बनाएं। हैं? हाँ, ये कोर्ट फैसला करेगा। ये कोर्ट फैसला करेगा। क्यों नहीं करेगा यार? जो गलती करी है तो लिखी जाएगी, जो भी करी हो वो तो। खड़गे साहब सही कह रहे हैं जी? अब वो खड़गे जी एक ले नहीं बेचारे, मैं भी उसमें शामिल हूँ, और भी शामिल हैं लोग, समझे नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज मेरा देश पूरा शामिल है उसी जगह पे, सब शामिल है। अब क्या लग रहा है भाई? खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई योगी जी भगवा कपड़ा पहन के राजनीति में आ गए हैं, आतंकवादी सोच, टेररिस्ट है। नाश ही काल विनाश ही बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राहुल गांधी भी जीतते ही संसद में जाके कहा था ना, हिंदू हिंसक होते हैं। परिणाम भुगत लिया ना, जीतते जीतते हरियाणा धूल चटा दी ना। अब खड़गे ये बयान दे रहा है। इन सब के बयान ही तो कांग्रेस को सत्यानाश कर रही है। ये बयान ऐसे ऐसे दे करके ही तो हिंदू को जगा रहा है ये लोग। जो हिंदू कभी भगवाधारी, हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। आतंकवादी पूरे विश्व में कौन है, देश में कौन है, सारे दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है, विदेश देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है। जो आतंकवाद कौन फैलाता है, कहाँ फैलाता है। आज जो बनारस में जो 2006 में हुई थी
वारदात से बम विस्फोट, वो कौन था? कौन है वो? कौन है वो? देगा खड़गे जवाब। कौन है वो जो मौत की सज़ा मिली है उसको? आपको पता होगा वो कौन है? वो हिंदू है वो। अरे सबसे बड़ा आतंकवादी तो कांग्रेस है, जो आतंकवादियों को घर में बैठा करके बिरयानी खिलाता है, पालता है, पोसता है। अफजल गुरु जैसे के लिए कोर्ट में दाखिल होता है कि इसको न्याय मिलना चाहिए, वो दूसरों को उपदेश देगा। वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उपदेश देगा हिंदुओं को। हिंदू वो हिंदू नहीं है। बहुत दिन तुमने 50 साल हिंदुओं को मूर्ख बना करके 100% को अंधेरे में रखे और 20% को टट्टे चूमे। अब वो नहीं मिल रही है, इसलिए वो 20% भी बौखला रहे हैं और साथ में तू भी बौखला रहे हो और बौखलाते रहोगे। अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। अब सर जी क्या नाम है आपका? आप क्या करें? अरे बात सही है, आपको लग रहा है? बिरयानी की बात तो सुन लीजिए भाई साहब। बिरयानी इतनी टेस्टिंग होती है कि लोग बाग जो है ना हट भट के बिरयानी पे आ जाते हैं। भाई उसका टेस्ट वेस्ट जानो, तो अगर कोई खा रहा तो उसे खाने दो। समझे नहीं? ये अरे जो भी जिसको खाना को मने तो कोई है नहीं, आज़ाद देश है। दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि उसका ये था और इसका वो था। हमारे देशवासी होशियार हो चुके हैं, हमारे देशवासी पागल नहीं हैं, हम सब होशियार हो चुके हैं। हाँ, और हम अपने देश को अपना आप संभाल लेंगे, नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमें सोच है, इतनी समझ है कि किसी में वोट देना, किसी को नहीं देना। देश को संभाल तो लिए थे 60 साल, देश के 1947 में देश आज़ाद हुआ और अब तक गांव में बिजली नहीं दी थी, एक शौचालय नहीं था घरों में लोगों के, एक पक्के मकान नहीं थे, और वो उपदेश देंगे यहाँ पर देश संभालने की। अरे तुमने लूटा, तुमने कांग्रेस ने 60 साल देश को लूटा, खाया, लुटवाया और 1% को खास करके ज़्यादा लुटवाया, उसका ही तो गुणगान करेंगे। अभी कह रहे कि भाजपा को अभी क्या कारण था? कह रहे भाजपा को अभी क्या कारण बढ़ गया कि भाई बटोगे तो कटोगी वाली राजनीति पे आना पड़ गया, ये हिंदू वाली राजनीति पे आना पड़ गया। कह रहे काम नहीं किया क्या आप लोगों ने? कह रहे इतने समय से सरकार थी, कुछ काम वाम किया हो तो आप ये बटोगे कटोगे वाली बात नहीं करते। क्यों? काम किया कैसे नहीं? काम अगर नहीं किया होता तो 2014 के बाद 19 में ही नहीं आता, 19 में अगर काम नहीं किया होता तो 24 में नहीं आता। काम किए हैं तभी तो हर राज्य पसंद कर रहा है, हर राज्य के से देश पसंद कर रहा है। ये सरकार बारंबार आनी चाहिए और रहनी चाहिए, ऐसे नहीं पसंद कर रहा है। और बटोगे तो कटोगे 100% सही है। बटा तो था हिंदुस्तान, पाकिस्तान में 18% थे, कहाँ गए वो? सारे कट गए। कहाँ गए वो? बांग्लादेश में आज कट रहे हैं, आज यहाँ नहीं कहेगा तो ये भी यहाँ भी कट जाएंगे। क्या बात करता कैसे नहीं है? कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया, किसने काटा था भाई? कहाँ गई थी संविधान? अब तो संविधान की दुहाई लेके घूमते हो। जब तुम्हारे पे आता तो संविधान, कानून, मोदी, योगी सब अच्छा है, और जब तुम्हारे विपरीत कोई काम होता है तो ये सब गलत है। योजना सारे लो तुम, और जब वोट देने की बारी आई तो इन लुटेरों को दो, गुणगान इनको करो। तो ये सब देश की जनता ने देख लिया। अगर उसने कह दिया अगर अब उसी की होगी, जिसका साथ उसी का विकास। आपको बड़े भाई पानी पी के रिलैक्स रहना चाहिए। रिलैक्स तुम रहो, अब आपको बारी आ गई। इन्हीं के तो की राजा कहते हैं। 15 दिन रुक जाओ, दिल्ली की जनता दिल्ली के जाम कर देंगे और हम संभाल के रखे हैं। वो अपने युवाओं को संभाल के रखे हैं, हमारे युवा तो हम बांध के रखे हैं हम अपने को। वो सोच ले ये बात को कि वहाँ बैठ कर को जितने वो दे रहा है ना, तो उनकी सरकार थी, सहूलियत की सरकार थी, उनको सहूलियत मिलता था, इसलिए वो उनके बयान से सरकार घबराती थी, कांग्रेस घबराती थी। भाजपा नहीं घबराएगी। ऐसे बहुत भौंकते हैं, शेर अपना काम कर रहा है। खड़गे जी के इस बयान के मायने क्या है भाई साहब? ये कह रहे हैं कि बार बार ये बात ऐसी बात है क्यों कही? ये भाजपा वाले बार बार हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करे? तुम्हें 60 साल मुसलमान करा तो अच्छा, आज अगर मोदी और योगी हिंदू करे तो बुरा हो गया। क्यों नहीं करेगा बुरा? क्यों नहीं करेगा? साथ में अभी कह रहे थे आप लोग कि साथ में रहोगे तो बचोगे, अब ये बांटने की बात कहाँ से कर रहे हो कि आप हिंदू करें? बयान पर बोला हूं मैं। अरे खड़की ये बयान सही है क्या कि योगी जी आतंकवादी? अरे वो चलो बयान गलत है, लेकिन तुम क्यों बोल रहे हो ये बात? तुम देश में रह रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो मीडिया के सामने, तुम ये बात कैसे बोल रहे हो हिंदू बोला जाए? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं हिंदू बोले? कांग्रेस सुनो, मोदी जी खाली हिंदू करते हैं, बोलते हो, मान रहे हो? अगर मोदी कहा है कभी हिंदू कहा है? पहले मोदी कहा है? आपने भी बोला मोदी योगी हिंदू कांग्रेस कहना है। मोदी और योगी ने कभी हिंदू नहीं कहा। मोदी और योगी ने कभी हिंदू नहीं कहा।
आपने ये बोला कि मोदी योगी हिंदू हिंदू कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ये बोला भाई साहब। नहीं, नहीं। सुन लो भाई साहब, कभी, लेकिन आपने कभी सुना है मोदी या योगी ने कभी हिंदू हिंदू किया है? मैंने नहीं सुना, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं ना मीडिया के सामने, मैं इनकी बोल रहा हूँ। जब इन्हें दिमाग चल नहीं रहा है तो क्यों चला रहे हैं यहाँ पे उल्टा सीधा बोल के? क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपने ये बोला कि योगी मोदी जी ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं, तो क्या गलत है? तो ये आपसे पूछ रहा हूँ, गलत नहीं है? एक सेकंड आप मुझे बताइए, ये जो बात कही जा रही है खड़गे साहब की कि भाई ये आतंकवादी है जो भगवा कपड़ा पहन के राजनीति में आ गए हैं, सही बात है ये? सही बात है। अच्छा ये ये बताइए तो- मुझे भगवा का मतलब क्या है? क्या लग रहा है? आतंकवादी तो कहना गलत है, जाहिर सी बात है। आतंकवादी होते तो उस पोस्ट पे बैठे ही नहीं होते इस टाइम पे। क्या मतलब है भगवा का? तो ये बयानबाजी तो भाई होती है। अब ये गलत बोल रहे हैं चचा, अब इनके कहने से सब थोड़े चाचा तो किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है ना, वो तो पार्टी के अध्यक्ष है ना। गलत बात है उनकी। कह रहे हैं कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए बोल दो कि भगवा आतंकवाद होता है। ना ना, आतंकवाद नहीं होता। कह रहे हैं कि भाई जो भगवा कपड़ा पहन के राजनीति में आए हैं ये आतंकवादी सोच आतंकवाद होते हैं। अब हम मुसलमान हैं, हम यहाँ पे जिंदा ही खड़ा कैसे होते? फिर सब आतंकवादी कर रहे होते देखो हैं। मेरी ये बयान सही लगा खड़गे नहीं नहीं, बिल्कुल गलत लगा। साहब कह रहे हैं कि भगवा कपड़ा पहन के आतंकवादी अंदर गलत है। ये अगर सीधी सी बात है ना, आतंकवादी अगर होते वो आज तक के कभी किसी के लिए गलत बोले नहीं है। ये भी देखो ना, उन्होंने कभी हिंदुओं के लिए गलत बोला, ना कभी मुसलमानों के लिए, ना कभी से कोई भी रिलीजन। ये जो अपना पॉलिटिक्स होता है, इसमें रिलीजन को बीच में लाना गलत है। ये जहाँ तक कि अभी लोगों का कैसा है, मंदिर बनने के बाद से लोगों का क्या चालू हो गया, योगी का मोदी का यही हो गया है कि उन्होंने मंदिर बना दिए, हिंदुओं को वो अपने तरफ ला रहे, ये कर रहे वो कर रहे। ये गलत है। मंदिर बनाना उनके हाथ में नहीं था। बयान किसने दिया था? कोर्ट में बयान किसने दिया था? ये जो अपना मंदिर बनने की बात आई वो कहाँ से हुई? कोर्ट से जब केस जीते तब मंदिर कहाँ से बना? मंदिर उन्होंने नहीं बनाया है। कोर्ट में केस जीतने के बाद, कोर्ट में केस जीतने के बाद मंदिर बना है। उन्होंने उस चीज में मतलब कि अपना थोड़ा बहुत सहयोग दिया। हाँ, आस्था थी, बस बात खत्म। ये पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है ये कि योगी जी भगवाधारी हैं या आतंकवादी हैं? ये आज के डेट में लोगों को क्या है, अपोजिशन के लिए कुछ भी बोलना है। मतलब कि ठीक है, अगर वो जीत रहे हैं, हिंदू उनका साथ दे रहे, सत्ता के लिए बोल रहे लोग। सत्ता के लिए सपोर्ट तो राहुल गांधी भी कर रहा है। और जो 17 नियम दिया है उलेमा ने, क्यों माना राहुल गांधी? नहीं मानता ना। क्यों मानता भाई? क्यों? सत्ता के लिए ही तो। उसके जितने मांग थे, आरएसएस पे बैनर लगाओ, ये करो वो करो, उसको संरक्षित करो, ये सब क्यों माना? क्यों? अच्छा, कुछ लोग भाई साहब ये भी कह रहे हैं, इधर आइए आप, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब खड़गे जी का आपको पता होगा उनका परिवार जो है वो जलाया गया था, मतलब उनके परिवार की जो मौत है वो जल करके हुई थी। अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने पूरा गांव जला दिया था। खड़गे साहब का परिवार भी उसमें जल गया था। कह रहे तब मुस्लिम लीग भी था, कांग्रेस भी थी, दोनों ही चुप थे। आज ये खड़े हैं तो आज ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये हिंदू वाले या ये भगवाधारी जो आतंकवादी हैं, तो कह रहे दबाव में कह रहा था कि मुस्लिम नाराज हो सकता है भाई, ऐसा कह रहे हो यार वो 7% लोग हैं। मैं अभी आपसे बताया मैंने। लेकिन भाई साहब बीजेपी देखो, बीजेपी 2014 से है, ठीक है, जो चल रही है। उससे पहले भी लोग जिंदा रह रहे थे। ये भी भाई साहब पहले ही खड़े होंगे। 2014 में पैदा नहीं हुए या आप भी नहीं होगे, यस, यही पहले ही है ना। हम पूछना भी चाहता जिंदे था मैं। खा रहे थे उम्र जब भी, कितनी और आज होती भी है? खा रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आज के टाइम पे इन्हें इनका माइंड सेट ऐसा कर दिया है कि बीजेपी नहीं है तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, स्कूल सब भ्रष्ट हो जाएगा, देश तबाह हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा 14 में तो देश आजाद हुआ है इनके हिसाब से। ये सुनो, ये 10 साल के हैं अभी, 10-12 साल के। अब ये जब बड़े होंगे, अब ये बड़े होंगे। भाई सुन लिए, मैं बोलूं? ये सुनिए। अरे भाई, अरे सुन तो लो, अच्छा बोलते हो, सुन तो लो। 2014 के बाद ये भाई BMW में घुमा करते थे। इनके पास, अरे मैंने भाई अरे तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता, सुन तो लो। इनके पास प्राइवेट जेट हुआ करती, यही चांदनी चौक पे लैंड होती थी। 2014 के बाद गरीब हुए हैं ये, नए गरीब हुए हैं ये। हाँ, ये नए गरीब हुए हैं। और सुनिए, देश 1947 में आजाद होता है, रुपया डॉलर इक्वल होता है। ये चंबल के डाकू जो है 73 पे लेके चले जाते हैं। ये अरे सुन तो लो, 6वीं शक्ति, अरे सुन तो लो यार, अच्छा बोलते हो, सुन तो लो, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये देखिए 1947 ये 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है। ये कहते हैं देश गरीब था तो ठुल्लू लेने आए थे अंग्रेज यहाँ। और देखिए बहुत दुख की बात होती है, ये 47 में जर्मनी आज़ाद होता है। जर्मनी कहाँ स्टैंड कर रहा है? दक्षिण कोरिया आज़ाद होता है, वो कहाँ है यार? और देखिए जापान 45 में ये पूरी तरीके से बर्बाद था, वो कहाँ है? और आप कहाँ है? कांग्रेस पार्टी 55 साल राज की। अरे सुन तो लो, तीन पीढ़ी राज की। आपने क्या किया?